सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हम लोग चैप्टर फर्स्ट देख चुके थे निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, मतलब 7.2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 7.2 में क्या है, 7.1 में हम लोग क्या पढ़े थे, 7.1 में हम लोग पढ़े थे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र बहुत ही ईजी था, बस 2 पॉइंट था, दोनों बीच पॉइंट की सहायता से दोनों का डिस्टेंस निकाल लेते थे, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आज विभाजन सूत्र, ठीक है। तो विभाजन सूत्र जानने से पहले हम लोग जानते हैं कुछ अनुपात के बारे में होता है, ठीक है। अनुपात के बारे में उसमें जिक्र है, तो हम लोग देखते हैं अनुपात क्या होता है, ठीक है। जैसे एक लकड़ी है, कितना लकड़ी है, यह इसका लंबाई है 5 मीटर। कितना लंबाई है, 5 मीटर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग काट दिए, इसको काट दिए यहाँ पे, यानी एक टुकड़ा हो गया मेरा 3 मीटर का, एक दूसरा टुकड़ा हो गया मेरा 2 मीटर का। हम लोग कह सकते हैं कि इसको किस तरह काटे, एक साइड 3 भाग दे, एक साइड कितना भाग दे, 2 भाग। तो इसका जो अनुपात होगा, इसका जो अनुपात होगा क्या होगा, 3:2, ठीक है। यानी इस टोटल को किस तरह हम लोग डिवाइड किए, तो एक को दिए 3, एक को दिए 2। कहने का मतलब सपोज एक लंबा लकड़ी है, उसको दो भाग में बांटना है, ठीक है। 3 और 2 में बांटे, इसका मतलब कह सकते हैं कि ये हम लोग किए, एक को दिए 3 और एक को दिए 2 टुकड़ा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले रहे हैं, जैसे ये है, ये टोटल है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, ठीक है। हम लोग भाग दिए 1 2 3 4 5 भाग में बढ़ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5। हम लोग क्या किए, इस बार हम लोग इसको यहाँ बड़ा सा लिए और एक टुकड़ा जो है ये किया, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 10 में इसको मिल रहा है कितना, 8, इसको मिल रहा है 2। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मिल रहा है 8 मीटर, ठीक है, इसको मिल रहा है कितना, 2 मीटर। तो बोलेंगे इसको अनुपात में लिखें, तो अनुपात में कैसे लिखेंगे, अनुपात में लिखेंगे, इसका वैल्यू लिख देंगे 8 अनुपात इसका वैल्यू लिख देंगे 2, ठीक है। ऐसा संख्या से कटाएंगे जो दोनों कट जाए, जैसे देखिए 2 से कटाएंगे, 2 चुके 8, 2 एका 2, तो ये हो जाएगा 4:1। कहने का मतलब इस लकड़ी को जो हम लोग यहाँ से ब्रेक किए यानी तोड़े 2 भाग में, तो कह सकते हैं कि एक को हिस्सा मिल रहा है कितना, 4 हिस्सा, और एक को मिल रहा है 1 हिस्सा। यानी अनुपात से क्या कर सकते हैं, अनुपात से कह सकते हैं कि किसी चीज का जो हिस्सा किए वो किस तरह हम लोग किए। जैसे हम लोग का एक आ रहा है अनुपात 9:12, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक को मिल रहा है 9 हिस्सा, एक को मिल रहा है 12 हिस्सा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, विभाजन सूत्र में यूज करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग विभाजन सूत्र। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 2 बिंदु रहता है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, दोनों को हम लोग मिला दिए। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ये है x1 और y1, और ये बिंदु है b, ठीक है। ये हो गया y2, सॉरी x2, और ये हो गया y2, ठीक है। तो ये सब क्या है, इस बिंदु का ये क्या हुआ, निर्देशांक हुआ। निर्देशांक मतलब होता है किसी पॉइंट पे x और y का मान निकलना। हम लोग बोलेंगे ये क्या है, ये भी निर्देशांक है, कहाँ का, यहाँ का निर्देशांक, ठीक है। तो 2 बिंदु था, 2 बिंदु का सहायता से हम लोग बीच का दूरी निकाल लें, ये बीच का दूरी हम लोग क्या किए, निकाल लें, ठीक है। अब हम लोग सपोज क्या करते हैं, इसको हम लोग तोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या किए, तोड़ दिए। मान लेते हैं कि ये अनुपात अभी पता नहीं, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं इसको m1 अनुपात m2 में तोड़े, ठीक है। समझ में आ गया। छोटा सा एग्जाम्पल लोग लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट है 2 3 और यहाँ है 5 6, ठीक है। इसको हम लोग किस अनुपात में बांट दिए, इसको बांट दिए हम लोग 3:1 में, मतलब इधर 3 हिस्सा इधर 1 हिस्सा। यही हुआ कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मान लेते हैं हम लोग इधर m1 अनुपात है, इधर क्या है m2, मतलब यहाँ पे m1 है वैल्यू, इधर कितना m2। तो बोलता है कि यहाँ पे जो पॉइंट आया, इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, इस पॉइंट का निर्देशांक। तो हम बोले निर्देशांक का मतलब होता है इस पॉइंट पे x और y का मान निकलना, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग देखिए कैसे निकालते हैं। पहले x का निकालते हैं, तो जब x का मान निकालेंगे तो हम लोग x वाला टर्म लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे, x1 को हम लोग गुना करेंगे m2 से, x1 m2 प्लस करेंगे, x2 को हम लोग किसको गुना करेंगे, m1 के साथ, x2 m1, और नीचे क्या कर देंगे m1 प्लस m2। यही हो गया मेरा x का मान, ठीक है। y का मान निकालते हैं, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, y को भी इसी के साथ ले जाएंगे, ठीक है। y1 को हम लोग गुना करेंगे m2 के साथ, ठीक है, और y2 के साथ इसी लाइन में मिला देंगे, y2 को हम लोग गुना करेंगे m1 के साथ, और नीचे सेम टू सेम लिखना है, दोनों का नीचे क्या होगा, बराबर होगा।
ये हो गया y का मान। इसका कहने का मतलब यदि दो बिंदु दिया है, ठीक है, दो बिंदु दिया है और दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया है, बोलता है कि इसको हम लोग इस अनुपात में बांटे हैं, तो बोलता है इस पॉइंट का वैल्यू निकालिए, यानी एक्स और वाई का मान निकालिए। किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालना, निर्देशांक निकालना, मतलब एक्स और वाई का मान निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, x1 m2 प्लस m2 x1, अब दोनों जो अनुपात है इसको नीचे जोड़ के डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सेम टू सेम वाई। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलिए क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं कि सपोज यहाँ पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट हम लोग नाम दे दिए x1 और ये दिए y1, ठीक है। यहाँ दूसरा पॉइंट है, इसको नाम दे दिए x2 और हम लोग दे दिए ये y2, ठीक है, घुमा दे दिए दोनों पॉइंट के बीच। अब बोलता है कि इसको हम लोग बराबर भाग में बांट दिए। किस भाग में बांट दिए, बराबर। बराबर कहने का मतलब इधर भी 4 हिस्सा, इधर भी 4 हिस्सा, इधर यदि 10 हिस्सा दिए तो इधर भी 10 हिस्सा, इधर यदि 20 हिस्सा दिए तो इधर भी 20 हिस्सा। कहने का मतलब यदि यहाँ से यहाँ 100 है तो इधर होगा 50 मीटर, इधर होगा 50 मीटर। यदि 2 मीटर है तो इधर होगा 1 मीटर, इधर होगा 1 मीटर, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, सपोज 100 है तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक साइड 50, दूसरे साइड 50, 50 से दोनों कटेगा, एक अनुपात एक। सपोज इधर 10 मीटर, उधर हो गया 10 मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात कैसे निकालते थे, यहाँ से यहाँ का लंबाई यानी 10 मीटर, ठीक है, इधर हो गया 10 मीटर, ये भी तो कट गया 10 से दोनों, तो एक अनुपात एक। तो कहने का मतलब यदि यदि किसी रेखा को, किसी लाइन को या किसी भी चीज को हम लोग बराबर भाग में बांटते हैं तो मेरा जो अनुपात निकलता है, मेरा जो अनुपात निकलता है वो क्या निकलता है, एक अनुपात एक, ठीक है। तो बोलता है कि हम लोग यहाँ पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इसको हम लोग बराबर भाग में बांट दे। किस भाग में बांट दे, बराबर भाग में। तो बोलता है यहाँ का निर्देशांक निकालना है, यहाँ का निर्देशांक, यहाँ का निर्देशांक मतलब इसका वैल्यू निकालना है एक्स और वाई, ठीक है। तो हम बोले थे कैसे एक्स का मान निकालेंगे, बोले थे एक्स का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। m1 बराबर कितना है, एक, और m2 बराबर कितना है, एक, ठीक है। m1 का वैल्यू यहाँ कितना है, एक, m2 का वैल्यू कितना है, एक, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं x का मान। x का मान कैसे निकालेंगे, हम बोले थे कि यदि x1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, m2 लिखेंगे, और प्लस यदि x2 लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, m1 लिखेंगे, अब बटे नीचे क्या लिखेंगे, m1 जोड़ m2, यही लिखना है। x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ दोनों जगह x से लेना है, एक बार x1 लेना है, एक बार x2 लेना है, ठीक है, कुछ नहीं है। चलिए m1 का मान कितना हो गया, m1 का मान है, m1 का भी मान एक, m2 का मान एक, ठीक है, एक डाल दिए, और x2 गुना एक, नीचे हो गया m1 जोड़ m2 यानी एक जोड़ एक। तो मेरा जो फाइनली आ रहा है, क्या आ रहा है, x1 बटे x2, सॉरी x1 जोड़ x2 बटे 2, ठीक है। उसी तरह हम लोग y का कैसे निकालेंगे, पहले क्या लेना है, y का निकाल रहे हैं तो y1 लेंगे, अब लेंगे m2, ठीक है, और यहाँ लेंगे y2, अब लेंगे m1, m1 जोड़ m2, ठीक है। चलिए y1 इसका मान है एक, और ये है y2 इसका मान है एक, और नीचे क्या है, एक जोड़ एक, ठीक है। तो एक के साथ गुना होगा तो वही होगा y1 जोड़ y2 बटे 2। कहने का मतलब हम लोग क्या देखें, हम लोग यही देख रहे हैं कि यदि यहाँ पे पहला पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, अब बराबर हिस्सा करते हैं तो कुछ नहीं करना है, पहला पहला जोड़ के दो से भाग। देखिए क्या है, पहला जोड़े और दो से भाग, ठीक है, ये हो गया x का मान। y का मान कैसे निकालेंगे, बराबर हिस्सा में यदि बांटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, y1 जोड़ y2 बटे 2, ठीक है। तो हम लोग फाइनली क्या देखे, हम लोग फाइनली ये देखे कि फर्स्ट पॉइंट x1 और सेकेंड पॉइंट x2 बटे 2, और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट पॉइंट y1, सेकेंड पॉइंट y2 बटे 2, ये हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग क्या देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा छोटा। दो फॉर्मूला बताए, दोनों फॉर्मूला का छोटा छोटा एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग एक उदाहरण ले रहे हैं, ठीक है, ये एक्सरसाइज का नहीं है, उदाहरण का है। उदाहरण नंबर 6 ले रहे हैं हम लोग, उदाहरण 6। उदाहरण 6 बोल रहा है कि दो बिंदु है, कितना बिंदु है, दो बिंदु। मान लेते हैं ये हम लोग का पहला बिंदु है 4-3, ठीक है, एक दूसरा बिंदु है बी 8-5। बोलता है इसको जो डिवाइड करता है वो 3 अनुपात
3:1 में। ठीक है, मेरे पास क्या क्या दिया है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। बोलता है ये बिंदु है, ये बिंदु है, इसको मिलाया, एक क्या है, रेखाखंड। तो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया है, 3:1। 3:1। तो बोलता है यहाँ जो विभाजित किया गया, यहाँ पे जो जो पॉइंट इसको विभाजित किया, मतलब जो बांटा है इसको 3 भाग में, इसको 1 भाग में, यहाँ का पॉइंट निकलना है, निर्देशांक निकलना है, यानी क्या निकलना है, एक्स और वाई। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग बोले थे कि हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे, ये पॉइंट का नाम लिख देंगे। x1 कितना है, 4, और y1 कितना है, -3। दूसरा पॉइंट का नाम लिखें हम लोग, x2 कितना है, 8, और y2 कितना है, 5। ठीक है, आगे है m1 कितना दिया है, 3, और m2 कितना दिया है, 3। ठीक है, चलिए हमको किसका मान निकाला है, x और y का है। इस जगह का निर्देशांक, मतलब निर्देशांक का मतलब ही होता है x और y का मान निकालना। हम लोग निकालते हैं x। तो x का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि पहले लेंगे x1, और x1 लेंगे तो इसके साथ क्या गुना करेंगे, m2, और उसके बाद लेंगे x2 तो इसके साथ क्या लेंगे, m1, और नीचे लेंगे m1 जोड़ m2। ठीक है, चलिए x1 का मान रखते हैं हम लोग 4 गुना m2 का मान हो गया 1, प्लस x2 का मान लेंगे हम लोग कितना, x2 का मान है 8। पहले हम लोग x का मान निकालेंगे तो x वाला लेंगे, y का मान निकालेंगे तो y वाला। ठीक है, 8 गुना ये हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, m1 जोड़ m2, यानी ये जोड़ ये, 3 जोड़ 1। तो क्या देख रहे हैं, 4 गुना 1 4, और 8 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, बटे हो जाएगा 4, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी x का जो मान निकला, क्या निकला, 7। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं y का मान। तो y के लिए हम लोग क्या बोले थे, पहले लेना है y1, तो y1 लेंगे तो इसके साथ m2, उसको लेना है y2 तो m1, और लेना है m1 प्लस m2। चलिए हम लोग बैठाते हैं वैल्यू, आराम से बैठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है y1 और ये है y2, तो हम लोग बोले -3 गुना, -3 गुना हम लोग क्या लिखना है, m2 का मान हो गया 1। चलिए प्लस, अब बैठाना है y2 का मान कितना है, 5 गुना m1 का मान कितना है, 3, और नीचे लेना है m1 जोड़ m2, यानी 3 जोड़ 1, 3 जोड़ 1। चलिए इसको गुना करते हैं, ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब 5 दिया 15, नीचे दोनों का सेम होगा, 3 जोड़ 1 4, तो 15 में गया, यहाँ माइनस प्लस हो गया तो 15 में चला जाएगा 3, तो हो जाएगा 12 बटे 4, कट जाएगा 3, तो क्या आ गया 3। यानी हम लोग लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक क्या क्या निकला, पहले लिखेंगे x का मान है 7, फिर लिखेंगे y का मान कितना है 3। तो यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये एक्स वाई लिखे, इसको भी एक्स वाई, तो पहला पॉइंट था तो x1 y1, दूसरा पॉइंट था तो x2 y2, ये हो गया m1, ये हो गया m2। x और y का मान निकालना है, तो कैसे बैठाएं, x1 लेना है, x वाला में खाली x लेना है, यहाँ भी x यहाँ भी x। ठीक है, x1 लिए तो m2 गुना करेंगे, x2 लिए हैं तो m1, नीचे m1 जोड़ m2। ठीक है, फॉर्मूला हम बस फिट कर दिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 4 चीज है, कितना चीज है, 4 चीज, एक चीज, दो चीज, 3 चीज, एक चीज, दो चीज, 3 चीज, और ये हो गया चौथा चीज। कहने का मतलब यदि 3 चीज दिया रहेगा तो चौथा चीज निकल जाएगा। जैसे ये नहीं दिया है, ये तीनों दिया है तो मेरा ये निकल जाएगा, ये नहीं दिया है, ये दिया है तो ये निकल जाएगा। ठीक है, यानी टोटल 4 चीज है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 3 चीज दिया हुआ रहेगा, तब चौथा चीज निकल जाएगा। चलो, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का जो दूसरा एक्सरसाइज है उसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। 7.1 कंप्लीट हो चुका था, 7.2 को हम लोग बारीकी से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, चलिए।